नमस्कार साथियों। बिहार में और खासकर चंपारण में एक प्रोपेगेंडा चल रहा है मनीष कश्यप के नाम को फैलाकर पैसा कमाने का और झूठ परोसने का। तो मैं आज आपको एक सबसे बड़ा झूठ बताता हूं कि ये लोग किस तरह से, आप समझ जाइएगा कि क्यों मनीष कश्यप पे कार्रवाई हुआ। ये लोग उस ग्रुप के हैं जो कुछ का कुछ बोलते हैं। सैकड़ों की भीड़ को लाखों का भीड़ बनाने वाला मीडिया अपने आप को कहता है कि हम मीडिया हैं और कहता है कि कहीं उसको कुछ बोल दिया जाता है। रक्सौल में बोल दिया गया था कि उसके बातों पे कोई उसको डपट देता है तो कहता है कि मीडिया को डपटा जा रहा है, मीडिया को कुत्ता कहा जा रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि आप पहले आइए, आज जो मनीष कश्यप के समर्थन में जो मोतिहारी में रैली हुआ था उसका सच्चाई मैं बताता हूं। देखिए, ये पुजारी मीडिया के संजीत कुशवाहा जी खुद अपने हाथों से बता रहे हैं कि कितना लोग हैं। देखिए, MS कॉलेज मुंशी सिंह महाविद्यालय के फील्ड का गेट है। देखिए पीछे पूरा फील्ड खाली है और यहाँ से लगभग 100-150-200 लोग दिखाई दे रहे हैं। 200 लोग दिखाई दे रहे हैं जिसमें केवल पत्रकार ही दिखाई दे रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, जो मीडिया वाले गए थे, कि 80% पत्रकार थे। कुल मिलाकर लगभग 200-300 लोग होंगे। और इसको ये महोदय, पुजारी मीडिया के महोदय, अपने सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल पे लिख रहे हैं लाखों की भीड़। मैं कहना चाहता हूं कि लाखों की भीड़ आ जाता है तो मोतिहारी शहर जाम हो जाता है। लाखों की भीड़ किसी मोतिहारी में एडजस्ट करने का कोई जगह नहीं है। और लाखों की भीड़ एक रोड पे MS कॉलेज से निकलती है, चनमारी चौक होते हुए नरसिंह बाबा के मंदिर पे चला जाता है और कहीं कोई जाम नहीं लगता है। ये देखिए, ये कल लिख चुके हैं कि लाखों लोग आएंगे। अब इस लाखों लोग आएंगे, इसको सच बनाने के लिए एक वीडियो बनाया इसमें जिसमें ये 100 से ज़्यादा कभी चेहरा बता ही नहीं रहे हैं। उसमें लिखे है कि लाखों लोग के साथ रैली निकल चुका है, लाखों लोगों की भीड़ के साथ रैली निकल चुका है। तो देखिए किस तरह ये लोग प्रोपेगेंडा बना बना के काम करते हैं। अब बताइए, ये जो न्यूज़ चलाते हैं इनको कैसे सच मान लिया जाए और इन लोगों पे इस तरह के गलत न्यूज़ चलाने के लिए कार्रवाई क्यों न किया जाए। तो साथियों, ऐसे ऐसे लोग केवल एक प्रोपेगेंडा बनाए हैं मनीष कश्यप का। और बताइए, मोतिहारी शहर, मनीष कश्यप का घर है बेतिया। ये यात्रा कहा जा रहा है कि सभी जिलों से निकल के पटना तक जाएगा। तो इसका शुभारंभ कम से कम मनीष कश्यप के घर से तो होना चाहिए था, मोतिहारी से क्यों। मुझे आज बहुत बुरा लगा है कि मनीष कश्यप की माँ एक औरत का यहाँ इतनी धूप में बुलाकर उनका उपयोग किया जा रहा है इन चंद यूट्यूबरों द्वारा। इनको आज तो व्यूअरशिप बढ़ेगा, बढ़ जाता है। तो ये बहुत बड़ा मनीष कश्यप के नाम पे ये लोग प्रोपेगेंडा कमा के पैसा कमा रहे हैं। अगर मनीष कश्यप, मान लीजिए 80% पत्रकार आए थे यहाँ पे, सब अपने रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सब एक दूसरे को इंटरव्यू भी क्या दे रहे हैं, एक पत्रकार दूसरे पत्रकार का इंटरव्यू दे रहा है, एक पत्रकार दूसरे पत्रकार को इंटरव्यू दे रहा है, एक पत्रकार दूसरे पत्रकार को इंटरव्यू दे रहा है। तो सब अपने अपने प्रचार में लगे हैं। जो मैटर कोर्ट में है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें से नहीं हटाया, हाई कोर्ट पे कह दिया कि आपको ज़्यादा कुछ राहत चाहिए, कुछ चाहिए तो हाई कोर्ट में जाइए। उसका भाई आके कह रहा है, मनीष कश्यप का भाई, कि मैं 50 लाख रुपया के आसपास लगा है और मैं बर्बाद हो गया हूँ। तो इन लोगों को क्या कर्तव्य बनता है, अभी कोर्ट में बढ़िया से बढ़िया वकील रहे, वो बर्बाद हुए, 50 लाख रुपया कह रहे कि सगे संबंधियों से मांगा हूँ, दोस्तों से मांगा हूँ। तो सबसे पहले उनका कर्जा उतारे। और जितना आज तक एक मीडिया वाले बोल रहे थे कि आप समर्थन में क्यों नहीं आते हैं, तो हम बोले कि सबसे पहले जो मीडिया वाले लोग हैं वो मनीष कश्यप के नाम पे जितना कमाए हैं वो कम से कम मनीष कश्यप के भाई को दे दें। दूसरी चीज है कि उनका सब्सक्राइबर बढ़ा है तो उनके फायदा तो हमेशा होगा मनीष कश्यप के नाम पे। कुछ नए लोग यूट्यूब बनाए और 20-22 हज़ार अपने भेज दिए, लाखों में उनका भी कमाई होने लगा है।
तो सब्सक्राइबर भी बढ़ गया, वो तो आपका रहेगा ही नहीं, लेकिन कम से कम आप इतने तो नैतिकता दिखाइए कि जितना कमाए हम मनीष कश्यप के नाम पे। मनीष कश्यप का भाई कह रहा है कि हमको पैसे की ज़रूरत है, आप लोग तो उसको मदद कीजिए। मैं ये भी कहता हूँ कि अगर ये पैदल चलने से मनीष कश्यप अगर जेल से बाहर निकल जाते हैं और ये लोग गारंटी देते हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं, तो मैं भी कल से पैदल चलूँगा उनके लिए। और पैदल मैं कहाँ से चलूँगा? बेतिया से चलूँगा, क्योंकि मोतिहारी से शुरू करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो जो लोग राजनीतिक उपयोग करने के लिए और अपने यूट्यूब को चमकाने के लिए ये सारा षड्यंत्र कर रहे पुजारी मीडिया वाले, इन्होंने बोला था, इन्होंने अपील भी किया था कि आप लोग आए, लाखों लोग आए, लाखों लोग आए, लाखों लोग। पुजारी मीडिया अपील भी किए थे संजीत कुशवाहा जी, और लाखों लोग आएंगे। इसको सच बनाने के लिए इन्होंने आज लिख दिया कि लाखों लोग रैली लेके निकल रहे हैं। संजीत कुशवाहा जी, सैकड़ों को लाखों बनाने की कला आप ही में है, झूठ को सच बनाने की कला आप ही में है। आप पक्षकार पत्रकार कहते हैं, जो पत्रकार हूं मैं, लेकिन आप पक्षकार बनते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पे तो उनको मिलियन में फॉलोअर्स हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो उनका साथ दे पाएंगे? जिन लोगों के मन में ये तमाम सवाल चलता होगा, उन लोगों से मैं बता दूं कि बिहार के अलग अलग जिला से हजारों फोन हम लोगों के पास भी आया कि भैया मनीष कश्यप के समर्थन में जो रैली हो रहा है, इसके लिए हमें कब, कहां और कैसे आना है, इसके बारे में बता दीजिए। बताइए, महोदय बता रहे हैं कि हजारों लोगों का फोन आया, हजार नहीं हजारों लोगों का। तो हजार लोग केवल इनसे फोन करके पूछा है। बताइए, हजारों लोगों का फोन रिसीव करने में, जवाब देने में कितना समय लगेगा, ये महोदय को ये भी समझ में नहीं आ रहा है। और किस तरह से झूठ बोले कि लाखों लोग आएंगे और उसका सच, झूठ को सच बनाने का प्रयास। कहीं से आप पत्रकार दिखते नहीं हैं। तो देखिए, ये पूरा शहर जो गूंज उठा है और इस समर्थन रैली को जो आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ से चंपारण के लगभग कुछ गलियों से घूमते हुए, मुख्य सड़कों से घूमते हुए, टाउन थाना से होते हुए, ये देखिए आप लोग कि कितना भीड़ है। एक केवल जो 100 लोग का जो है उसको देखिए, ई रिक्शा भी चल रहा है, लाखों लोग इतने भीड़ में चल रहे हैं। एक कहीं नहीं, इसमें एक कहीं नहीं दिखाएंगे कि लाखों लोग कहाँ हैं, हजारों लोग कहाँ हैं। बस ये 100 लोग के आसपास जितने पत्रकार हैं, सब लोग के हाथ में देखिए कैमरा है, मनीष कश्यप के भाई को बीच में घेरे हुए चला रहे हैं। तो ये लोग देखिए, ये लोग आपको क्या न्यूज बताते होंगे आप समझ सकते हैं। सही को गलत, गलत को सही, और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, जिसके चलते इन लोगों का भी कुत्ता भी कह दिया गया है। तो जब रक्सौल वाले नेताजी कुत्ता बोले थे तो इनको बहुत एतराज हुआ था इनको। हालांकि मैं उस बात की निंदा करता हूं कि कुत्ता नहीं बोलना चाहिए। इनको डपटा था एक रेलवे का ठेकेदार, बोला था कि 2000 रुपए के लिए आ जाते हैं आप लोग, तो इनको बहुत बुरा लगा था। मुझे भी बुरा लगा था कि भाई ऐसे पत्रकार को नहीं बोलना चाहिए था। पत्रकार बिहार का कुत्ता बन चुका है, जरा सोचिए बिहार की जनता। तो रक्सौल का पत्रकार क्या है? कुत्ता कुत्ता कुत्ता। ये समझ सकते हैं यहाँ पे, समझ लिया, समझ सकते हैं यहाँ पे, समझ। आपको 2000 रुपया दे देंगे तो आप बहुत शरीफ हो जाइएगा। आपसे पैसा लेने के लिए आए हैं, पैसा लेने के लिए आप आए हैं। सबसे भ्रष्ट आदमी आप लोग हैं, सबसे भ्रष्ट आप लोग हैं। हम रंगदारी मांगे हैं, ऐसा मीडिया हमको मत समझिएगा। आपको 2000 रुपया दे देंगे तो आप बहुत शरीफ हो जाइएगा। आपसे पैसा लेने के लिए आए हैं, पैसा लेने के लिए आप आए हैं। सबसे भ्रष्ट आदमी आप लोग हैं, सबसे भ्रष्ट आप लोग हैं। हम रंगदारी मांगे हैं, ऐसा मीडिया हमको मत समझिएगा। सवाल उठाना लाजमी है। जब नहीं लाइसेंस मांगिएगा, जब अस्पताल करोड़ों जैसा पतिए ना कहा कुत्ता जैसा दोनों आदमी एक बार बोल। हाँ, क्या बोल रहे हैं हम लोग? कुत्ता है सर, नेता लोग नेता है, पत्रकार कुत्ता है, नेता जैसा पतिए ना कहा कुत्ता जैसा दोनों आदमी एक बार बोल। हाँ, क्या बोल रहे हैं हम लोग? कुत्ता है सर, नेता लोग नेता है, पत्रकार कुत्ता है। नेताकार यहाँ पे कुत्ता बन गया। बड़े लोगों को अंदर जाना दिया गया, लेकिन कुत्ता लोगों को बाहर हटा दिया गया। कुत्ता। जरा सोचिए बिहार की जनता कि क्या इस तरह की पत्रकारिता की जाती है। मैं देखता हूं मोतिहारी में पत्रकार जब जाते हैं डीएम ऑफिस, कितना मान सम्मान के डीएम साहब बुलाते हैं, बैठाते हैं और सवालों का जवाब देते हैं। तो ये लोग खुद से इस तरह का काम कर रहे हैं कि पत्रकारिता की गरिमा गिरा रहे हैं। और मैं इसीलिए सभी को सचेत करने के लिए वीडियो बनाया हूं कि इनके प्रोपेगेंडा में ना पड़े, अपना काम करे। ये लोग वहीं चलाएंगे, वहीं दिखाएंगे, एक पक्ष से इनका व्यूअर बढ़े और ये पैसे कमाएं।
इनको समाज में क्या चल रहा है, क्या इसका दुष्प्रभाव हो रहा है, पत्रकारिता की गरिमा कितनी गिर रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि देखिए, सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। आपको प्रोपेगेंडा में नहीं पड़ना है, उसी मीडिया को देखिए जो मीडिया सच चलाए। मनीष कश्यप जब मोतिहारी में आए थे, हम लोग के धरना प्रदर्शन में एक पत्रकार बन के आए थे और खुद पत्रकारों को इंटरव्यू देने लगे थे, और धरना पे बैठने वाला बन के इस तरह से इंटरव्यू दिखाया उन्होंने। 2-3 घंटा एक दिन बैठे और एक दिन आके 1 घंटा बैठे, और इस तरह से दिखाया कि कई दिनों तक मनीष कश्यप आके धरना पे बैठे। जब बेल हो गया राधा मोहन गिरी का, तो उन्होंने शुरुआत कैसे किया था कि राधा मोहन गिरी के लिए चंपारण के सभी लोग जब हाथ पे हाथ धरे बैठे थे, तो मनीष कश्यप आए और परिवार को दिलासा दिया है, और आके कई दिनों तक लगातार धरना प्रदर्शन किए, जिसका नतीजा ये हुआ कि राधा मोहन आर्मी का जवान बाहर आए। तो साथियों, इतना झूठ बोलता है चंपारण के लोगों को भी, और उसी का चेला ये है जो सैकड़ों की भीड़ का लाखों दिखाता है। इन लोगों का एकदम से बहिष्कार करे। गांधी की कर्मभूमि का नाम लेता है और गांधी के नाम पे झूठ बोलते हैं, शर्म नहीं आती है? आज चंपारण के लोग जिस तरह, मोतिहारी के लोग इतने मूर्ख नहीं हैं। बिहार बंदी हुआ था, उसमें मोतिहारी का एक चौराहा भी बंद नहीं हुआ था। आज भी मोतिहारी के बहुत कम लोग ही मिलेंगे, कोई नॉन पर्सनालिटी नहीं है, केवल मीडिया वाले लोग आए हैं। तो मोतिहारी के लोग इतना मूर्ख नहीं है, उनको पता है कि जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और हाई कोर्ट में जाने का आदेश दे दिया हो कोर्ट से ही। मैं भी कहता हूं कि अगर मनीष कश्यप पैदल चलने से, अगर उनको मेरे पैदल चलने से या किसी के पैदल चलने से अगर उनको बेल मिल जाता है, तो निश्चित रूप से मैं भी चलने के लिए तैयार हूं। एक महिला का उपयोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए आज किया गया है, बहुत बुरा लगा है। अगर आपको करना, आप क्यों नहीं मनीष कश्यप के गांव से यात्रा शुरू किए थे, बेतिया से? हर काम नीतीश कुमार भी तो भंडार कोना समझ के बेतिया से ही सारा अभियान शुरू करते हैं। अगर आपको अपना राजनीतिक प्रोपेगेंडा और मीडियाबाजी नहीं करना था, तो बेतिया से क्या मनीष कश्यप, सवाल भी उठ रहा है कि क्या मनीष कश्यप को बेतिया में कोई समर्थक नहीं मिला है जब मोतिहारी से उनकी मां आके शुरू कर रही है अभियान को? तो साथियों, समझने वाली बात है, ये लोग, कुछ लोग केवल प्रोपेगेंडा चला के, और मनीष कश्यप से इन लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। बिहार बंदी हुआ, उसके बाद इन्हें से लगा दिया। तो ये लोग जितना मनीष कश्यप के नाम पे हाला कर रहे हैं, मनीष कश्यप उतना ही फंसते जा रहे हैं। मनीष कश्यप को क्या हुआ आपने देखा? ये लोग इतना हाला किए कि कुर्की जब्ती निकल गया, उसका कुर्की जब्ती होने लगा, कुर्की जब्ती भी हो गया। एक राज्य से दूसरे राज्य में लड़ाने जैसे देशद्रोह का मुकदमा इन्हें से भी दर्ज हो गया। यहाँ तक कि महात्मा गांधी को कब गाली दिए थे ये हम लोग नहीं जानते थे, वो भी सामने उजागर हुआ, उस पर भी एक कीता केस हो गया। तो सोचने वाली बात है, जो न्यायालय में हो न्यायालय से फरियाया जाए। और कुछ मैं आप लोग के लिए इसलिए वीडियो बनाया हूं क्योंकि इन यूट्यूबरों के प्रोपेगेंडा से बचे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। अभी तक उनसे कोई पत्रकार पूछने नहीं गया जो बिहार बंदी करने में मोतिहारी में 17-18 आदमी जेल चला गया था। उनसे कोई पत्रकार अभी तक इंटरव्यू देखे हैं कि आपको पुलिस क्यों ले गई? नहीं देखे होंगे। ये लोग केवल मनीष कश्यप का नाम लेते हैं और अपना यूट्यूब पे पैसा कमाते हैं। और ये लोग इतने बेशर्म है कि मनीष कश्यप का भाई आके कह रहा है कि मैं बर्बाद हो गया, 50 लाख रुपया लग गया कोर्ट जाने में, फिर भी ये लोग मदद नहीं कर रहे हैं उसका। सबसे पहले मैं इनको कहना चाहूँगा, जो यूट्यूबर उसका एकदम पक्षपात लेके कमाते हैं ये लोग, सबसे पहले इन लोगों से कहना चाहूँगा कि उसके नाम पे तो सब्सक्राइबर बढ़ा ही लिए हैं। अब आप अपना कम से कम जो कमाई किए हैं वो मनीष कश्यप के भाई को दे। ज़रूरत है, सभी यूट्यूबरों से यही निवेदन है कि मनीष कश्यप पे जितना भी पैसा कमाए दे, उसके बाद मनीष कश्यप के समर्थन में बात करने का आपका नैतिक अधिकार होगा, क्योंकि उसके परिवार को पैसे की बहुत ज़रूरत है। जय हिंद। समर्थन में, केवल समर्थन में लाखों लोग पहुंचेंगे, लाखों की भीड़ होगी और